ये कहानी भाई बहन सीता और आदिल की है, जिनके पेरेंट्स बेकरी चलाते हैं। लेकिन उनकी बेकरी में कस्टमर्स ने आना बंद कर दिया था क्योंकि पास में एक अमेरिकन बेकरी ओपन हुई थी जो उन्हें 50% डिस्काउंट पे चीजें बेच रही थी। बेकरी में कुछ बच्चे आते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि ये बच्चे आदिल को स्कूल में बुली करते हैं, जिन्हें सीता वहां से जाने को कहती है। इनके पिता ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते, लेकिन वो सीता को सिखाते हैं कि पैसों से ज्यादा जरूरी वो है जिन्हें हम प्यार करते हैं। तभी वहाँ 3 कस्टमर्स आते हैं और आदिल बेकरी के बाहर एक आदमी को देख रहा था जो आदिल को देख रहा था। जब वो बेकरी के अंदर आता है तो आदिल उसे पानी पीने को देता है और ये आदमी आदिल को एक कैसेट देकर खुदा के दुश्मनों से लड़ने को कहता है और कहता है कि बाहर खतरा है। उन 3 कस्टमर्स में से एक पैसे चुरा रहा था, लेकिन सीता उसका हाथ पकड़ लेती है, पर वो सीता का हाथ छुड़वा के भाग जाता है। ये बात सीता अपने माता पिता को बताती है और वो उसके पीछे जाते हैं। तभी वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सीता के माता पिता उसकी आंखों के सामने मर गए थे। अगले सीन में पुलिस उस आदमी के बारे में सीता और आदिल से पूछताछ कर रही थी, क्योंकि जो आदमी इनकी बेकरी में आया था उसने बॉम्ब ब्लास्ट किया था। इनके पास अभी भी वो कैसेट था जिसे सीता ने अपने भाई आदिल से ले लिया था। ये लोग पुलिस को बस इतना बताते हैं कि वो आदमी इनकी बेकरी के अंदर आया था जिसे आदिल ने पानी पीने को दिया था। इसके अलावा ये लोग और कुछ नहीं जानते। सीता अब घर वापस जाती है क्योंकि वो पता लगाना चाहती है कि आखिर उस कैसेट में क्या है जिस वजह से इनके माता पिता की मौत हो गई। और जब सीता वो कैसेट प्ले करती है तो उसमें किसी के चिल्लाने की आवाजें रिकॉर्ड थी, मानो किसी को बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा हो। और ये आवाज ग्रेव टॉर्चर की थी, जिसमें एक आदमी अपने कब्र के अंदर होने वाले टॉर्चर से चिल्ला रहा था। अब सीता और आदिल की जिम्मेदारी उनके अंकल पे थी, जिन्होंने उन्हें इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था। लेकिन सीता अभी भी अपने माता पिता की मौत से उभर नहीं पाई थी। उस स्कूल की हेड टीचर इन्हें ग्रेव टॉर्चर के बारे में पढ़ाते हुए कहती है कि मरने के बाद सबसे पहला सवाल 2 फरिश्ते यानी मुनकर और नकीर जो पूछेंगे वो होगा कि उनका खुदा कौन है, उनका मसीहा कौन है। और जजमेंट डे तक उसी रिल्म में ये लोग रहेंगे और अगर इनका फेथ स्ट्रांग नहीं हुआ तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। उन्होंने जो कभी नहीं सोचा है वैसा टॉर्चर उन्हें दिया जाएगा। पहले उनकी कब्र छोटी हो जाएंगी जिससे उनकी पसलियां टूट जाएंगी। एंजल वीक फेथ वालों के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उनके मांस और हड्डियों को कुचल दिया जाएगा, उन पर पत्थर फेंके जाएंगे, सांप उनका मुंह फाड़ डालेंगे। लेकिन जिनका फेथ स्ट्रांग होगा उनकी ग्रेव एक अच्छी जगह बन जाएगी। लेकिन सीता ये जानना चाहती है कि आखिर रिलीजन लोगों को डरा के क्यों रखना चाहता है, क्योंकि वैसे भी हेल में सजा तो मिलेगी ही। और क्या इसीलिए बॉम्बर ने खुदा से डर कर उसके माता पिता को मार डाला ताकि वो ग्रेव टॉर्चर से बच सके। जिस पे हेड टीचर सीता को समझाती हैं कि एक ना एक दिन ग्रेव टॉर्चर का दिन तो आएगा ही। अब सीता उस स्कूल में नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वह अपने भाई आदिल के साथ वहां से भागने का प्लान बनाती है, जिसके अकॉर्डिंग वहां से भागने के 2 रास्ते थे, एक जिन पर गार्ड्स थे और दूसरा एक टनल जो कि हॉन्टेड है। अब ये लोग उस हॉन्टेड टनल से होकर गुजरने वाले थे। आदिल उसे रोकता है, लेकिन सीता उसे लेकर अंदर चली गई थी, जहां इन्हें एक बच्चे की आत्मा दिखती है जिसका नाम था इस्माइल, जो इनसे मदद मांग रहा था। डर के मारे सीता वापस भागती है और देखती है कि आदिल को उसके टीचर ने पकड़ लिया था। अगले सीन में सीता को जल्द पता चल जाता है कि लड़कों के अनाथालय को फंड करने वाला आदमी है इल्हाम। वो ऑर्फनेज को देखने वहां आता है। उसी रात जब सीता पढ़ रही होती है तो वो उमाया और हेड टीचर को जाते हुए देखती है। उमाया बच्चों के साथ जो हो रहा था उसे रोकना चाह रही थी, क्योंकि इस्माइल के साथ जो हुआ था वो दूसरे बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये गॉसिप हो सकती है, इसीलिए हेड उमाया को कुछ भी ना करने के लिए कहती है। ये बात सबको पता थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। और यहाँ पता लगता है कि उस बोर्डिंग स्कूल को चलाने वाले को अब जो बच्चा चाहिए था वो है आदिल। और ये बात सीता ने सुन ली थी, इसीलिए वो अपने भाई को बचाने जाती है, पर गार्ड्स उसे इल्हम के घर के अंदर जाने नहीं देते, जहाँ इल्हम आदिल को खींच कर ले जा रहा था और आदिल सीता से मदद के लिए चिल्ला रहा था। इल्हम के घर जाने की वजह से सीता को सजा के तौर पर एक रूम में बंद कर दिया जाता है और खिड़की पर लकड़ी लगा दी जाती है ताकि वो कहीं भाग न पाए।
सीता उन लकड़ियों को हटाने की कोशिश कर रही होती है और उसकी उंगली का नाखून टूट जाता है, लेकिन उन्हें हटाने में वो कामयाब हो गई थी। जहां बाहर उसका इंतजार उमाया कर रही थी, जो सीता के बैग में पैसे, खाना और कुछ जरूरी चीजों को लेकर आई थी। उमाया सीता से माफी मांगती है क्योंकि वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाई और वो सीता को वहां से भाग जाने को कहती है। अब सीता जंगल से होते हुए उस रास्ते पर जाती है जहां आदिल को इल्हाम की गाड़ी लेकर जा रही थी। सीता उसके कांच पर पत्थर से मारती है और जितने में ड्राइवर उतर कर चेक करता, उतने में सीता अपने भाई आदिल को लेकर भाग जाती है। अब ये दोनों उसी हॉन्टेड टनल के जरिए भाग रहे थे। दोस्तों, यहाँ में एक और बात पता चलती है कि इनके घर को इनके अंकल ने बेच दिया था और अगर इनके अंकल को ये पता चला कि ये लोग वापस आ गए हैं तो वो इन्हें वापस इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। अब टनल के अंदर जाने पर इन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। सीता आदिल का हाथ पकड़कर भाग रही थी, पर जब सीता पलट के देखती है तो उसने आदिल का नहीं इस्माइल का हाथ पकड़ा हुआ था, जिससे सीता काफी डर जाती है और भागते हुए अपने भाई के पास आती है। हम देखते हैं कि आदिल के साथ इल्हाम ने जो किया था उसके दिमाग पर उसका गहरा असर हुआ था, पर सीता अपने भाई को लेकर टनल की दूसरी तरफ से भाग जाती है। इसके बाद हम कई साल बाद का सीन देखते हैं जहां सीता अब एक नर्स बन चुकी है और वो एक नर्सिंग होम में बुजुर्गों की देखभाल करने लगी है। यहाँ हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी मर गया था और उसके बेड के पास एक औरत खड़ी हुई थी जो कि है जुविता। वो सीता को बताती है कि उस बूढ़े आदमी की आत्मा उसके बगल में खड़ी है, यानी यह औरत भूतों को देख सकती है। लेकिन सीता को उस पर ज्यादा यकीन नहीं था। जिसके बाद हम नर्सिंग होम में एक कपल को देखते हैं जो कि है नानी और पांडी। उसकी वाइफ बाहर जाना चाहती है, लेकिन पांडी कहता है कि जो आज मर गया है इन्हें उनके फ्यूनरल पे जाना चाहिए, इसीलिए ये लोग कल बाहर जाएंगे। सीता के सजेस्ट करने पे भी पांडी अपनी वाइफ को किसी और नर्स के साथ बाहर भेजने से मना कर देता है क्योंकि उसकी पत्नी लापरवाह थी और वो उसके बिना कुछ नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ हम नर्सिंग होम में एक और पेशेंट को देखते हैं जो है मिस्टर वहायु, जो सीता पर ज्यादा भरोसा करता है और उसकी देखभाल सीता ही करती है। वहायु के बच्चे उससे मिलने आए थे, लेकिन वहायु अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि वो अपने बच्चों को पसंद नहीं करता और ना ही उसके बच्चे उसे पसंद करते हैं। वो सिर्फ पैसों के लिए उसे अपने साथ ले जाने आए थे, लेकिन वहायु जाने से मना कर देता है। अब सीता से बात करने पे वहायु के बच्चों को लगता है कि सीता वहायु को अपने जाल में फंसाकर उसके पैसे लेना चाहती है और वो सीता को एक भी पैसा नहीं देंगे। ये सुनकर सीता को गुस्सा आता है और वो कहती है कि अगर उसके बच्चे चाहते हैं कि उनके पिता उनके साथ घर जाएं, तो इन लोगों को उसके पैर पर गिरकर माफी मांगनी होगी। लेकिन वहायु के बच्चे चले जाते हैं। दोस्तों, इतने साल बाद भी सीता ग्रेव टॉर्चर को भूली नहीं थी। उसे ग्रेव टॉर्चर पे यकीन अभी भी नहीं था। सीता किसी भी तरह ये प्रूफ करना चाहती थी कि ग्रेव टॉर्चर जैसा कुछ नहीं होता। तब आदिल उसे याद दिलाता है कि टनल में उन्होंने इस्माइल की आत्मा को देखा था और अगर ये सच नहीं होता तो उन्होंने इस्माइल की आत्मा को कैसे देखा था। पर सीता का मानना है कि उस समय टनल में ऑक्सीजन नहीं थी, इसीलिए इनका दिमाग हेलुसिनेट कर रहा था, जैसा कि सीता ने साइंटिस्ट के इंटरव्यू वाली वीडियो में देखा था। यहाँ सीता आदिल को बताती है कि उसने उस आदमी को ढूंढ लिया था जिसने अपनी लाइफ में बहुत बुरे काम किए हैं और वह थोड़े दिन में उसे वहाँ दफनाने वाली है। इसके बाद हम आदिल और उसकी वाइफ को देखते हैं। आदिल की वाइफ उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो उसे इमोशनली फिजिकली सपोर्ट नहीं देता है और सारा टाइम लाशों के साथ ही बिताता है क्योंकि आदिल कॉर्प्स वॉशर है। इसीलिए उसकी वाइफ उसे घर से बाहर निकाल देती है और उसे डिवोर्स चाहिए और आदिल वहां से चला जाता है। दोस्तों, इसके बाद हमें उस बॉम्बर के बारे में पता लगता है। वो 35 साल का एक फैक्ट्री वर्कर था जिसका नाम अफरीजल था, जिसने एक सीरियल किलर के ग्रेव टॉर्चर की रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करने का दावा किया था, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी और उसे फेक बता दिया। और ग्रेव टॉर्चर से बचने का एक यही जरिया था कि वो बॉम्बर उन लोगों को मारे जो खुदा पे यकीन नहीं करते। इसीलिए उसने अमेरिकन बेकरी के सामने खुद में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था ताकि उसे ग्रेव टॉर्चर ना मिले। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सीता वहायु के रूम में जाती है जहां वहायु उससे पूछता है कि क्या वो खुदा पे बिलीव करती है। दोस्तों, सीता वहायु की कंडीशन को रिकॉर्ड किया करती थी। वहायु को पता लग गया था कि सीता ग्रेव टॉर्चर का सच जानना चाहती है, इसीलिए उसने सीता से ये सवाल किया था। सीता को ना तो खुदा पर भरोसा था और ना ही ग्रेव टॉर्चर पर। ऐसे ही वहायु को भी इस चीज पर यकीन नहीं था क्योंकि वहायु के हिसाब से जब इंसान मरेगा तो ग्रेव टॉर्चर किसको मिलेगा, शरीर को या आत्मा को? क्योंकि शरीर तो मर चुका होगा तो उसे टॉर्चर कैसे किया जा सकता है।
दोस्तों वहायु को लगता है कि ये सब लोगों को डरा के रखने के लिए बनाया गया है ताकि वो बुरे काम ना करें। वहायु को ये सब बकवास लगता है। उसका कहना है कि वो झूठ बोल सकता है, चोरी कर सकता है और ये सब करने के बाद भी उसे कोई गिल्ट फील नहीं होगा क्योंकि ग्रेव टॉर्चर होता ही नहीं है। यहाँ सीता जानना चाहती है कि क्या वहायु का मानना है कि वो कुछ भी कर सकता है और मरने के बाद उसे कोई सजा नहीं होगी, लेकिन वहायु मानता है कि उसने अच्छे काम भी किए हैं। और यहाँ सीता उसे याद दिलाती है कि अच्छे काम की आड़ में उसने इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल के बच्चों का रेप किया था और इसीलिए उसने अच्छे काम किए ताकि अच्छे काम उसके बुरे कामों को ढक दे। ये सुनकर वहायु एकदम शौक रह जाता है। हाँ दोस्तों, वहायु वही आदमी है जिसने बोर्डिंग स्कूल को फंड किया था और अब वो नाम बदल कर रह रहा था। और ऐसा उसने सिर्फ आदिल के साथ ही नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चों के साथ किया था, जिनमें से इस्माइल भी एक विक्टिम था। और ये सब सीता जानती थी, इसीलिए उसने आदिल से कहा था कि उसने एक ऐसा इंसान ढूंढ लिया है जिसने बुरे काम किए हैं। सीता वहायु को बता देती है कि वो उस बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करती थी और उसके भाई का रेप वहायु ने किया था। ये सुनने के बाद वहायु को इसका कोई बुरा नहीं लगता, बल्कि वो खुश होता है कि उसने कभी ना भूलने वाले काम किए हैं। ये सारी बात आदिल सुन रहा था और वहायु को देखकर वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और वो उसका गला दबाना शुरू कर देता है, लेकिन सीता उसे रोक देती है। दोस्तों, सीता ने वहायु की देखभाल अभी तक इसीलिए करी थी ताकि उसके मरने के बाद उसकी ग्रेव में जाकर वो ये साबित कर सके कि ग्रेव टॉर्चर जैसा कुछ नहीं होता है जैसा कि लोगों का मानना है। और अब यहाँ वहायु खुद को यह कहकर गोली मार लेता है कि वो सीता की विश पूरी कर रहा है। वहायु की मौत को सभी लोगों ने वहां देखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहायु के बच्चों ने उसका शरीर लेने से मना कर दिया था, इसीलिए अब इन्हें वहायु के शरीर को दफनाना होगा। उसके शरीर को आदिल साफ कर रहा होता है और जब वो उसके प्राइवेट एरिया को साफ कर रहा होता है तो ऐसा करते ही उसे उल्टी आ जाती है, जिससे साफ पता चलता है कि बचपन में हुई घटना का अभी भी आदिल पर असर था। इसके बाद हम देखते हैं कि आदिल वहायु की कब्र में उसकी लाश रख रहा था और सीता उसकी कब्र में जाती है, जिसे आदिल इंफ्रारेड कैमरा देता है ताकि वो अंधेरे में भी रिकॉर्ड कर सके। दोस्तों, आदिल ने ग्रेव के अंदर पाइप लगा दिया था ताकि सीता को सांस लेने में कोई परेशानी ना हो और अगर वो बाहर आना चाहे तो वो आदिल को बुला सके और उसकी आवाज आदिल बाहर सुन लेगा। और दोस्तों, अब आदिल कब्र को पूरा बंद कर देता है और सीता अंदर सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। हम आदिल को बाहर वेट करता हुआ देखते हैं और तभी उसके पास से एक काला सांप गुजरता है, लेकिन कब्र के अंदर हम देखते हैं कि कुछ नहीं होता और आदिल सीता को अगले दिन बाहर निकाल लेता है, जो उसे बताती है कि ग्रेव टॉर्चर जैसा कुछ नहीं हुआ और ये कहकर वो उसे मेमोरी कार्ड देती है जिसमें रिकॉर्डिंग थी। जिसके बाद हम सीता को उस नर्सिंग होम के एक पेशेंट से बात करता हुआ देखते हैं, जिससे सीता ये कहती है कि उस पेशेंट ने कहा था कि सीता जो चाहे वो मांग सकती है, इसीलिए वो उस पेशेंट की बेटी के लाइव शो में जाने के लिए कहती है जहां वो लोगों के इंटरव्यू लेती है, क्योंकि यही जरिया था कि वो लोगों के सामने अपनी बात रख सके। अब सीता उस टीवी शो में जाती है जहां वो सभी को वहायु के बारे में बताती है। अगर लोग ये यकीन करते हैं कि धरती पर बुरे कामों की सजा मिलती है तो वहायु को उसका ग्रेव टॉर्चर जरूर मिलेगा। और अब सीता प्रोड्यूसर से उस मेमोरी कार्ड को प्ले करने के लिए कहती है। जब वो वहायु की ग्रेव में गई थी, उसे प्ले करने पे वो देखती है कि उस मेमोरी कार्ड में कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं थी। अब वो प्रोड्यूसर के पास जाकर प्रोड्यूसर को उल्टा सीधा कह देती है और यहाँ पता लगता है कि सीता ने असलियत में जो मेमोरी कार्ड दिया था वो यही था जिसमें कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं थी। ये सुनकर सीता समझ जाती है कि आदिल ने मेमोरी कार्ड बदल दिया है, जिसके बारे में बात करने के लिए वो आदिल के पास जाती है और इसी बात को लेकर दोनों भाई बहन में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि आदिल सीता के ग्रेव टॉर्चर को प्रूव करने के केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। उसके हिसाब से सीता उसके माता पिता के मरने की वजह है। अगर वो उस दिन उसके माता पिता को उस आदमी के बारे में नहीं बताती तो ना ही वो बाहर जाते और ना ही वो मरते। पर सीता उल्टा ब्लेम आदिल पर लगाती है, क्योंकि उस दिन आदिल उस चोरी करने वाले आदमी को रोक सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। सीता ने आज तक कभी भी आदिल के साथ खुद को सेफ महसूस नहीं किया था, जबकि वो उसका बड़ा भाई था, बल्कि उसे ही अपने बड़े भाई को अभी तक संभालना पड़ा है। लेकिन आदिल मानता है कि ये सब सीता ने अपने लिए किया था ताकि वो ये सब प्रूव कर सके। अब नर्सिंग होम में वापस जाने पर सीता को वहायु की आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम पुकार रही थी। वहायु के रूम को चेक करने पर सीता को एक कोने में वहायु की आत्मा खड़ी नजर आती है, जो एक पल बाद गायब हो जाती है।
सीता को वापस उसका नाम सुनाई देता है और वो वहाँ एक शैतान को खड़ा हुआ देखती है जो एक तरफ इशारा कर रहा था और वो गायब हो जाता है। और उस तरफ खड़ी थी नानी जो सीता को बताती है कि उसका पति पांडी उससे धोखा कर रहा है। सीता अब उस रूम में चेक करने के लिए जाती है तो देखती है कि पांडी लानी के साथ अपनी वाइफ को धोखा दे रहा था। अपने पति से धोखा मिलने के बाद नानी एकदम टूट जाती है और वो एक पल भी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसका पति उससे अलग नहीं होना चाहता। वो उससे बात करने के लिए कहता है। सीता उसे कहती है कि उसे नानी से दूर रहना चाहिए जब तक वो नॉर्मल ना हो जाए, जिसके बाद नानी अपने रूम में जाती है और हम देखते हैं कि वो खड़े खड़े टॉयलेट कर देती है और उसे उल्टी हो जाती है। वो अपने उन्हीं कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धो रही होती है जब वो देखती है कि उसके कपड़ों के साथ उसकी वेडिंग रिंग भी चली गई है, जिसे ढूंढने के लिए वो मशीन के अंदर ही घुस जाती है और बाहर आते वक्त गलती से मशीन चालू कर देती है, जिससे वो मशीन के अंदर ही घूमने लगती है। वो बाहर आने की कोशिश करती है लेकिन उसके बाल मशीन में फंस गए थे और मशीन उसके बालों को उसके चेहरे के खाल के साथ खींच लेती है और नानी की वहीं मौत हो गई थी। अपनी पत्नी की मौत से पांडी बिल्कुल टूट जाता है और इसका इल्जाम वो सीता पर लगाता है। उसने सीता से कहा था कि वो अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन सीता ने उसकी बात नहीं मानी। हम देखते हैं कि सीता को अभी भी वहायु की आत्मा हॉन्ट कर रही थी। पांडी गिल्ट में जी रहा था। वो एक बार अपनी वाइफ से माफी मांगना चाहता था, इसीलिए सीता वापस जुविता को बुलाती है ताकि पांडी एक बार अपनी वाइफ से माफी मांग सके। अब सब मिलकर नानी की आत्मा को बुलाते हैं जो जुविता के अंदर आ जाती है, जिससे पांडी माफी मांगता है। नानी कहती है कि अगर पांडी मरने के बाद एक साथ रहना चाहता है तो उसे लानी को मारना होगा, तभी नानी और पांडी मिल पाएंगे। सीता ऐसा करने से उसे रोकती है, पर सच देखने के लिए सीता को बिलीव करना होगा और सीता अपनी आंखें बंद करती है और नानी की आत्मा को उसके बगल में बैठा पाती है, जिसे देखकर वो एकदम डर जाती है। अब ये सेशन खत्म हो जाता है और अब जुविता आदिल की आवाज में सीता से कहती है कि वो इस्माइल की मदद करे। रात में हम फ्यूनरल होम को देखते हैं जहां आदिल एक लाश को साफ कर रहा होता है और जब वो कुछ लेने जाता है तो लाश जिंदा हो जाती है और आदिल को हॉन्ट करने लगती है। बचने के लिए आदिल कबर्ड में छुप जाता है, लेकिन वहां भी उसे कई लाशें हॉन्ट करती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीता और लानी एक दूसरे से बात कर रही होती हैं जब हमें ये पता लगता है कि लानी के माता पिता ने कभी उसे प्यार नहीं किया और पांडी उसे अटेंशन देता था जो उसे अच्छी लगती थी। तभी हम देखते हैं कि पांडी लानी पर हमला कर देता है और सीता उसे लेकर भागती है और दरवाजा बंद कर देती है। वो लानी को भाग जाने को कहती है, लेकिन जैसे ही लानी मुड़ती है नर्सिंग होम का एक और पेशेंट लानी के पेट में चाकू मार देता है। उसने ऐसा इसीलिए किया था ताकि वो ग्रेव टॉर्चर से बच जाए, जैसा कि टीवी में दिखाया जा रहा था। वो एक सिनर का साथ नहीं देना चाहता था। सीता लानी को बचाना चाहती है, लेकिन लानी जीना नहीं चाहती थी और वो खुद को ही मार लेती है। अब टीवी से सीता को पता चलता है कि हर जगह लोग ग्रेव पर जाकर ग्रेव टॉर्चर रिकॉर्ड कर रहे थे, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। सीता चाहती थी कि वो लोगों को वहायु की लाश दिखाए ताकि लोगों को पता चल जाए कि ग्रेव टॉर्चर जैसा कुछ नहीं होता। इसीलिए वो वहायु की ग्रेव पर जाकर उसे खोदने लगती है, पर वहां से वहायु की लाश गायब थी। तभी हम देखते हैं कि कब्र टूटने लगती है और सीता पाइप के जरिए बाहर जाती है, लेकिन वो वापस उसी टनल में पहुंच जाती है जिस टनल से वो बचपन में भागी थी। वहां वापस उसे इस्माइल की आत्मा दिखती है जो उससे मदद मांग रही थी। सीता को लगता है कि उसे वहम हो रहा है, पर टनल में आगे जाने पर आदिल एक लाश को साफ करते हुए दिखता है और उसके हाथ से एक थिक लिक्विड गिर रहा था। ये देखकर सीता डर के मारे वहां से भागती है और अपने मॉम डैड को याद करती है और वो वापस अपनी बेकरी पहुंच जाती है जहां वो अपने माता पिता की एक झलक देखती है, जिन्हें देखकर वो इमोशनल हो गई थी। अब बेकरी के बाहर आने पर वो वापस टनल में पहुंच जाती है जहां उसे कुछ आत्माएं दिखती हैं जो इस्माइल और उनकी मदद करने को कह रही थी। तब सीता को जुविता की कही बात याद आती है कि सीता को सच देखने के लिए विश्वास करना जरूरी है और अब सीता को इस्माइल की आत्मा नॉर्मल दिखती है जो उससे पूछती है कि वो उसे अकेला छोड़कर क्यों चली गई थी। इस्माइल को बचाने के लिए सीता उसे लेकर भाग रही होती है कि तभी उस टनल की छत पर वो वहायु की आत्मा को देखती है। आगे जाने पर गड्ढा था और इस्माइल सीता से उसमें कूद जाने को कहता है। वो सीता को थैंक यू कहता है क्योंकि सीता ने उसकी मदद की थी और अब कोई भी विक्टिम नहीं होगा।
हम देखते हैं कि सीता उस गड्ढे में कूद जाती है और वापस वहायु की ग्रेव में पहुंचती है। ग्रेव में वो देखती है कि वहायु की लाश के मुंह में काला सांप जाता है, जिससे वहायु को तकलीफ हो रही थी। और अचानक से एक बड़ा सा हथौड़ा जिसमें काफी सारे नेल्स लगे हुए थे, वो सीधा वहायु के चेहरे पे आकर लगता है, जिससे वहायु का चेहरा बुरी तरह टूट जाता है और दोबारा बनता है और उसके चेहरे पर बार बार उस हथौड़े से वार किया जाता है। ये सब सीता बगल में लेटकर देख रही होती है, जिसे देखकर वो एकदम डर जाती है। अब हम देखते हैं कि वहायु के मुंह के अंदर जो सांप गया था वो बाहर आता है और वो कई चेहरों वाले सांप में बदल जाता है और वो बार बार वहायु के मुंह पर हमला करता है। और तब एक एंजल शैतान के रूप में वहायु के पास आता है और पूछता है कि तुम्हारा खुदा कौन है। सीता ये सारा ग्रेव टॉर्चर देख रही थी, उसे प्रूफ मिल गया था और अब वो खुदा से माफी मांगती है और पश्चाताप करने को कहती है। लेकिन तभी आदिल आकर सीता को कब्र से बाहर निकालता है। हम देखते हैं कि आदिल को भी चोट आ गई थी, वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, पर सीता उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। ये दोनों वहाँ से बाहर जा रहे होते हैं जब एक आवाज आती है और सीता से पूछा जाता है कि उसका खुदा कौन है। मूवी के एंड सीन में हम नानी को वहायु की रिकॉर्डिंग फोन में चलाते हुए देखते हैं और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आई नो दोस्तों, आपको एंडिंग कंफ्यूजिंग लगी होगी, तो चलिए इस मूवी की डिटेल्स पे बात करते हैं ताकि आपको मूवी के बारे में बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए। दोस्तों, जो साउंड उस कैसेट में थी जो जोको अनवर द्वारा 2012 में बनाई गई शॉर्ट मूवी सिस्का कपूर की है, उसी को इस मूवी में दिखाया गया है, जिसमें एक छोटा बच्चा गलती से अपने पिता की कॉफिन में सो गया था, जिसे उसके पिता के साथ दफना दिया जाता है। और उसने अपने पिता के ग्रेव टॉर्चर को देखा था, पर जिसे वो बच्चा मिला था उसे वो मरा हुआ मिला था। हो सकता है कि उस आदमी ने ये आवाजें रिकॉर्ड की हो जिसे उस बॉम्बर ने सुना था। बात करते हैं इलाम की, जो एक पीडोफाइल था, यानी जो बच्चों की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट होता है। और इस्माइल वहायु का एक विक्टिम था जो बच नहीं पाया था और मर गया था। इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल में हुई घटनाओं ने सीता के अंदर धर्म से नफरत और अविश्वास पैदा कर दिया था। इसीलिए सीता ये सब साबित करके लोगों को बताना चाहती थी कि ग्रेव टॉर्चर नहीं होता है। दूसरी तरफ आदिल सीता का बिल्कुल उल्टा था, लेकिन वो एक हेल्पलेस इंसान था। नेट के लोगों की माने तो आदिल एक नेक्रोफिलियक था, यानी जो लाशों के साथ संबंध बनाता हो। इसका क्लू यही है कि उसकी वाइफ ने उसे इसीलिए छोड़ा था क्योंकि वो एक पति के तौर पर उसे प्यार नहीं दे पा रहा था, वो लाशों के साथ ज्यादा वक्त बिताता था। आपको याद होगा वहायु की लाश को नहलाते समय वो उसके बॉडी पार्ट को देख रहा था, और जब वो टनल में सीता को दिखता है तब भी उसके हाथ से एक थिक लिक्विड बह रहा था। आदिल को शव प्रेमी इसीलिए बनना पड़ा क्योंकि वो एक असहाय व्यक्ति था, एकदम पावरलेस। उसके पास लड़ने की कोई भी क्षमता नहीं थी, इसीलिए अपनी पास्ट की घटनाओं का बदला लेने का तरीका उसे लाशों में मिला जो उससे भी ज्यादा हेल्पलेस थी। लेकिन मेरा मानना है कि जब आदिल वहायु को साफ कर रहा था तो उसे उसके पास्ट ट्रॉमा की याद आई होगी और इसी वजह से उसे वॉमिटिंग हुई थी। अब मूवी का सबसे बड़ा सवाल कि सच क्या था और ग्रेव टॉर्चर क्या सीता वाकई में जिंदा रही? तो दोस्तों, याद है वहायु ने कहा था कि ग्रेव टॉर्चर फिजिकल टॉर्चर नहीं होता क्योंकि मरने के बाद शरीर नहीं रह जाता है, जिसे जोको अनवर ने जीनियसली आदि मूवी में दिखाया है। हाँ दोस्तों, ग्रेव टॉर्चर मूवी के एंड सीन में नहीं होता बल्कि आधी मूवी तक चलता है दोस्तों, क्योंकि सीता, आदिल और वहायु बोर्डिंग स्कूल से एक दूसरे से जुड़े हुए थे और वहायु के मुताबिक सजा इस बात पे निर्भर करती है जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हो। और वहायु के हिसाब से सीता का सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं ग्रेव टॉर्चर सच ना हो। और आदिल ने भी सीता को यही बताया था कि टॉर्चर सोल को किया जाता है, इसीलिए लोग उसे सुन और देख नहीं सकते। दोस्तों, आपको याद होगा आदिल ने जब सीता को वहायु की ग्रेव से बाहर निकाला था और ग्रेव के अंदर कुछ नहीं हुआ था, असलियत में सीता का वो ग्रेव टॉर्चर था। साथ ही उसे नानी और लानी की मौत का पछतावा भी हुआ और एंड में उसे इस बात का बुरा लगा कि उसके माता पिता के मर जाने के सदमे को उसे झेलना पड़ा। दोस्तों, मरने के कुछ समय बाद भी हमारा कॉन्शियसनेस वहीं रहता है, उसमें डर, क्राइम, पछतावा, ये सारी फीलिंग्स रहती हैं। और सीता के वहायु की कब्र से लौटने के बाद हमने जो लाइव देखी वो वास्तव में मौत की ओर सीता का पहला स्टेप था,
जिसे मेडिकल साइंस के थ्रू वीडियो में बताया गया था। दोस्तों, पाइप के ब्लॉक होने के कारण सीता के ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, इसीलिए उसने हेलुसिनेशन में टनल में स्माइल को देखा और उसके डर का पीक तब था जब उसने टनल में वायु को इविल फॉर्म में देखा था। यही वजह थी कि सीता वापस खुद को वायु की ग्रिप में पाती है। सीता ने आखिरकार ग्रेव टॉर्चर देख लिया था, क्योंकि बेसिकली वो उस समय मर चुकी थी और उसकी सोल ने ग्रेव टॉर्चर को देखा था। बात करते हैं आदिल की। एंड में हमने आदिल की आंख और गले को सूजा हुआ देखा था। दोस्तों, आपको याद होगा कि आदिल के पास से एक काला सांप गुजरा था और आदिल को हमने अपने गले को पकड़ते हुए देखा था। हो सकता है कि सांप ने उसे काट लिया हो, क्योंकि सांप के काटने वालों को सूजन और सांस लेने में तकलीफ होती है, इसीलिए शायद आदिल की भी मौत हो गई होगी। और उसका सबसे बड़ा डर यही था, जिस तरह से उसने लाशों को ट्रीट किया था, इसीलिए उसे लाशें हॉन्ट करती दिखती हैं। दोस्तों, आदिल पहले ही मर गया था, इसलिए जुविता के अंदर आदिल की आत्मा आई थी जब सीता ने उसे स्माइल की हेल्प करते सुना था। ये क्लू है कि आदिल भी मर गया था। दोस्तों, एंड में हमने नानी को वायु की रिकॉर्डिंग फोन में चलाते हुए देखा और उसने अपनी वेडिंग रिंग पहनी थी, यानी वो जिंदा थी। उसकी मौत सीता का एक हेलुसिनेशन था। ऐसी कई थ्योरीज इस मूवी में हैं जो अलग अलग क्लू देती हैं। आई एम श्योर आपकी भी कुछ थ्योरीज होंगी, आप उन्हें कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।